वेलकम टू मिस्टर क्रिएटर जोन। आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन बिल्डिंग परमिशन एज अ कंसल्टेंट। अगर आप एक कंसल्टेंट हैं और उस केस में आपको किसी भी बिल्डिंग परमिशन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, किसका करना है? आपके क्लाइंट का करना है। तो उस केस में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या क्या करेंगे और कैसे करेंगे और क्या क्या आपको उसमें चीजें ध्यान देनी है या फिर सावधानियां रखनी है, इसके बारे में आज का हमारा डिटेल डिस्कशन रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का डिटेल डिस्कशन। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पर्टिकुलर जो आपके एप्लीकेंट रहते हैं या फिर क्लाइंट रहते हैं, उनकी जो रजिस्ट्री होती है उसमें भी नाम का मिस्टेक हो सकता है, या फिर वो पर्टिकुलर जो प्लॉट साइज है उसका एरिया, उसका जो एरिया होता है वो कम ज्यादा कुछ पॉइंट्स में हो सकता है। तो उस केस में जो सुधार होते हैं वो हम बैकवर्ड पीछे जाकर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ सुधार खुद ही करवाने पड़ेंगे जिससे सैंक्शन लेटर में कोई भी गलती ना हो। तो इसीलिए आज का ये इंपॉर्टेंट हमारा डिस्कशन है, इस चीज को हमें कैसे करना है। किसी भी एप्लीकेंट का जब हम वेरिफिकेशन करते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स का, तो सबसे पहले आपको जो वेरीफाई करना है उसकी रजिस्ट्री को वेरीफाई करना है। जो ऑनरशिप डॉक्यूमेंट होते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होती है उसकी रजिस्ट्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। किसको करेंगे? रजिस्ट्री को वेरीफाई करेंगे। उस रजिस्ट्री को वेरीफाई करने के लिए उसमें क्या क्या चीजें वेरीफाई करनी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो वेरिफिकेशन होगा आपका, चेक ऑनर नेम। सबसे पहले आपको ऑनर का नाम चेक करना है। उस नेम में क्या देखना है आपको? जो आधार कार्ड होता है उसमें नेम सही है, एक्चुअल नाम क्या है। हो सकता है कि रजिस्ट्री में बाय मिस्टेक जो टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स होती है, इस टाइप की मिस्टेक्स हो सकती है, मतलब टाइपिंग करने में कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, तो वो जो मिस्टेक्स होती है वो रजिस्ट्री में रिफ्लेक्ट करती है। क्योंकि ज्यादा हम देखते हैं गलतियां इंसान से ही होती है, तो अच्छे अच्छे जो टाइपिंग करने वाले होते हैं वो भी गलतियां कर सकते हैं और बाद में वो चीजें हमें जब दिखती है तो याद आती है। तो सबसे पहले आपको नाम का वेरिफिकेशन प्रॉपर करना पड़ेगा। तो आपको रजिस्ट्री में सबसे पहले वेरिफिकेशन करना है, किसका? नाम का वेरिफिकेशन करना है। अगर नाम सही है या गलत है, अगर नाम सही है तो कोई इश्यू नहीं है, अगर गलत है तो उसको आगे कैसे सुधार करेंगे उसके बारे में उसका संशोधन निकालना है, उसका संशोधन करना है। तो पहला जो वेरिफिकेशन होता है रजिस्ट्री में वो होता है ऑनर नेम को वेरीफाई करना, उसको चेक करना। दूसरा जो होता है प्रॉपर्टी एड्रेस। प्रॉपर्टी एड्रेस जैसे कि खसरा नंबर हो सकता है, प्लॉट नंबर हो सकता है। तो आपकी जो प्रॉपर्टी होती है वो रजिस्ट्री में मेंशन होती है और उस संपत्ति का विवरण जो कि रजिस्ट्री में दिया रहता है। कभी कभी क्या होता है खसरा नंबर में बाय मिस्टेक खसरे नंबर हम गलत लिख लेते हैं या फिर प्लॉट नंबर गलत हो सकता है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है इनकी जो पॉसिबिलिटी होती है 1% होती है। 99% लगभग सही होती है, 1% मतलब आपने लगभग 500 रजिस्ट्रियां देखी, 500 रजिस्ट्रियों में से हो सकता है कि आपकी 1-2 रजिस्ट्रियों में गलती हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकेंड जो प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन होगा रजिस्ट्री के अंदर वो होगा आपका प्रॉपर्टी का एड्रेस, जैसे कि खसरा नंबर हो सकता है, प्लॉट नंबर हो सकता है, ठीक है, वार्ड नंबर हो सकता है, एज पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है उस केस में अगर हम देखते हैं तो जो कलेक्टर गाइडलाइन होती है उसके अकॉर्डिंग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो वार्ड अलग होता है और कभी कभी हम देखते हैं जो नगर निगम का वार्ड रहता है वो अलग होता है। ठीक है, तो बाद में जब नामांतरण होता है उस केस में वो वार्ड जो नगर निगम का या नगर पालिका का वार्ड होता है वो अलग हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो गाइडलाइन चलती है प्रॉपर्टी की वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ही चलती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रॉपर्टी का एड्रेस वेरीफाई करना है। खसरा नंबर हो सकता है, वार्ड नंबर हो सकता है, प्लॉट नंबर हो सकता है। प्लॉट नंबर किस केस में रहेगा? जब आपकी कॉलोनी रहेगी। अगर आपका जो पर्टिकुलर लैंड है वो एग्रीकल्चर लैंड है, उसको डाइवर्टेड करवाया आपने, तो उसमें खसरा नंबर ही लिखा हुआ आता है। अगर आपकी टीएनसीपी अप्रूव्ड कॉलोनी है तो उस केस में प्लॉट नंबर लिखा हुआ आता है। उसके बाद
उससे रिलेटेड उसके खसरे होते हैं वो भी लिखे हुए आते हैं। तो पहला जो था हमने क्या किया, और ऑनर नेम का वेरिफिकेशन किया। सेकंड जो था आपका प्रॉपर्टी एड्रेस का, जैसे खसरा नंबर हो गया, प्लॉट नंबर हो गया, वार्ड नंबर हो गया, एज पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट। उसके बाद हम जो थर्ड चीज चेक करेंगे, चेक फॉर साइट्स एंड एरिया। जो प्रॉपर्टी की 4 साइट्स होती है, क्या होता है रजिस्ट्री में कोई भी प्लॉट होता है उसकी 4 साइट्स होती है। कभी कभी लिखने में कोई प्लॉट नंबर, आसपास का प्लॉट नंबर गलत हो सकता है, या किसी पास वाले पड़ोसी का नाम गलत लिख सकते हैं हम, या फिर इसके अलावा जो एरिया होता है वो मैच नहीं करता। मैच इसलिए नहीं करता है कि कभी कभी इरेगुलर प्लॉट्स होते हैं, मतलब रेक्टेंगुलर प्लॉट्स नहीं होते। जैसे कि आपने 50/100 का प्लॉट बोला, 25/50 का प्लॉट बोला, ये रेगुलर प्लॉट्स है। इरेगुलर प्लॉट्स ऐसे होते हैं जिनके शेप प्रॉपर रेक्टेंगुलर नहीं होते हैं। उस केस में जब एरिया हम मल्टीप्लाई करके जो भी कैलकुलेट करते हैं, तो उस केस में एरिया पॉइंट में कम ज्यादा हो सकता है, ज्यादा तो नहीं होगा, उस केस में कम होगा, या फिर प्रॉपर जो आना चाहिए एरिया एज पर मेजरमेंट वो नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आपको एज ए कंसल्टेंट वेरीफाई करनी है। तो यहां पर हमने देखा कि वेरीफाई जब रजिस्ट्री को हम करेंगे उस केस में चेक करेंगे ऑनर नेम क्या है, उसके बाद सेकंड चेक करेंगे प्रॉपर्टी का एड्रेस, जैसे कि खसरा नंबर हो गया, प्लॉट नंबर हो गया, वार्ड नंबर हो गया, एज पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तीसरा होता है आपका चेक फॉर साइट्स एंड एरिया। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्री में ये तीनों चीजें वेरीफाई करनी है। अब हम आगे समझते हैं और क्या क्या आपको वेरीफाई करना पड़ेगा रजिस्ट्री के वेरिफिकेशन के बाद। जब आप किसी भी क्लाइंट की या एप्लीकेंट की रजिस्ट्री को वेरीफाई कर लेते हैं, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से वो रजिस्ट्री होने के बाद उसका नामांतरण होता है, जिसे हम म्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूटेशन या फिर नामांतरण। नामांतरण मतलब ये प्रॉपर्टी अब किसी दूसरे के नाम से हो गई। तो उस केस में पहला जो म्यूटेशन होता है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हम म्यूटेशन देखेंगे, म्यूटेशन फ्रॉम रेवेन्यू डिपार्टमेंट। जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट उस पर्टिकुलर क्लाइंट का या फिर उस रजिस्ट्री का म्यूटेशन करता है, तो म्यूटेशन उसका नामांतरण होता है, मतलब उस रजिस्ट्री के अकॉर्डिंग अब ये प्रॉपर्टी किसी और दूसरे की हो चुकी है। तो म्यूटेशन में नाम सही है या नहीं गलत है, तो म्यूटेशन में आपको क्लाइंट का नाम वेरीफाई करना है। हो सकता है आपका जो रजिस्ट्री हो उसमें नाम सही हो और बाद में जो म्यूटेशन हुआ उस केस में कुछ मिस्टेक्स तो हो गई हो, तो वहां पर थोड़ा सा नाम मिसमैच कर रहा हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आपको जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है उसकी जो म्यूटेशन को देखना है, वहां पर आपके जो ऑनर का नाम है, एप्लीकेंट का नाम है या फिर क्लाइंट का नाम है, वो रजिस्ट्री के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो आपको ये सारी चीजें रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो म्यूटेशन प्राप्त होता है उसमें देखनी है। सेकंड क्या देखना है आपको? म्यूटेशन फ्रॉम यूएलबी। उसके बाद क्या होता है, ये जो प्रॉपर्टी होती है यूएलबी में रजिस्टर्ड होती है, वहां पर एक खाता खुलता है। क्या होता है कि जो ऑपरेटर्स होते हैं वो नाम लिखने में जल्दी में वो प्रॉपर नाम नहीं लिखते हैं, फुल नेम नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो उस केस में कुछ भी शॉर्टकट नाम लिख दिया जाता है और बाद में ये सारी चीजें सैंक्शन लेटर में रिफ्लेक्ट होती है। तो ये सारी चीजें आपको पहले वेरीफाई करनी है, क्योंकि 1% से 2% चांसेस आपको मिलेंगे कि कभी कभी नाम वगैरह या फिर एरिया वगैरह मिस्टेक्स हो सकता है। नामांतरण में अलग मिलेगा आपको, उसमें रजिस्ट्री में अलग मिल सकता है, या फिर ये आपका जो पर्टिकुलर जो होता है नगर निगम से प्राप्त नामांतरण होता है उसमें अलग मिल सकता है। तो कभी कभी ये चीजें मैच नहीं करती है, तो आपको ये सारी चीजें वेरीफाई करनी है एज ए कंसल्टेंट। अब हम नेक्स्ट समझते हैं आगे आपको क्या क्या चीजें देखनी है। आपने रजिस्ट्री को वेरीफाई कर लिया, म्यूटेशन को वेरीफाई कर लिया। म्यूटेशन कौन कौन से? दोनों म्यूटेशन नामांतरण, जो आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट का नामांतरण होता है और सेकंड जो होता है आपका नगर पालिका नगर निगम का नामांतरण होता है। उसके बाद आपको क्या वेरीफाई करना, कहाँ देखना? उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी आईडी जो होती है या फिर टैक्स रिसिप्ट होती है, आपका एक पर्टिकुलर खाता खुलता है कहाँ पर? नगर पालिका या फिर नगर निगम में। तो वहां पर क्या आपको क्या करना है,
मैच करना ऑनर नेम। जब प्रॉपर्टी आईडी बनाई जाती है तो उस केस में ये चेक करना है कि जो ऑनर नेम है वो रजिस्ट्री और आपका जो म्यूटेशन होता है, कौन सा म्यूटेशन होता है नामांतरण, दोनों विभाग का, एक तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ या फिर नगर निगम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उससे मैच कर रहा है कि नहीं, यहाँ पर भी वही नाम होना चाहिए। और उस प्रॉपर्टी आईडी में आपको क्या क्या चीजें देखनी है यहाँ पर उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आईडी में। उसके बाद वार्ड नंबर, तो वार्ड नंबर, यहाँ पर जो वार्ड नंबर आपको मिलेगा वो नगर निगम या नगर पालिका द्वारा निर्धारित वार्ड रहेगा, उनका वार्ड रहेगा, ठीक है। उसको वेरीफाई करना है। तो यहाँ का जो वार्ड है वो जरूरी नहीं है कि आपके रिवेन्यू डिपार्टमेंट के वार्ड से मैच करेगा, ठीक है। रिवेन्यू डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उनकी गाइडलाइन का एक वार्ड थोड़ा सा अलग होता है, उसका नंबर आगे पीछे हो सकता है, उनका अलग वार्ड होता है। और यहाँ पर हम नगर निगम या नगर पालिका वार्ड देखते हैं वो अलग होता है। तो वार्ड नंबर आपको चेक करना है। फिर फोर्थ में कॉलोनी नेम या फिर मोहल्ला। मोहल्ला उस केस में देखेंगे जहां पर खसरा नंबर वगैरह होगा। अगर पर्टिकुलर जो टीएनसीपी अप्रूव्ड कॉलोनी होती है वहां पर कॉलोनी का नेम चेक करना है। तो वो सारी चीजें आपको प्रॉपर्टी आईडी या टैक्स रिसिप्ट में मिलेगी। इसके बाद जो होता है 5th नंबर का प्लॉट एरिया या प्रॉपर्टी एरिया। प्लॉट का एरिया क्या है, प्रॉपर्टी का एरिया क्या है, वो भी आपको उस रजिस्ट्री से मैच करना है। रजिस्ट्री में जो प्रॉपर्टी का एरिया लिखा हुआ है वही आपके इसमें प्रॉपर्टी आईडी और टैक्स रिसिप्ट में आना चाहिए। तो ये सारी चीजें सारी मैच करना चाहिए। कहां से, जहां से आप प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाते हैं। रजिस्ट्री होगी आपकी, आपके म्यूटेशंस हो गए, उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी आईडी होगी, टैक्स रिसिप्ट होगी, सारी जगह नाम मैच करना चाहिए। मैच इसलिए करना चाहिए, आगे आपको लोन वगैरह लेंगे, आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेंगे तो कागज में दिक्कत आती है, पेपर्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। अब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल थिंग्स रिफ्लेक्ट्स इन सैंक्शन लेटर। जो आपका सैंक्शन लेटर होगा जब आप बिल्डिंग परमिशन लेंगे उस टाइम पर ये सारी चीजें, नाम जो भी होता है वो रिफ्लेक्ट करती है कहां पर, सैंक्शन लेटर में। तो कुछ चीजें कहीं पर मिसमैच होती है तो उस केस में हम चाहे तो नगर पालिका या नगर निगम से वो नामांतरण में सही नाम करवा सकते हैं, जिससे सैंक्शन लेटर में सारी चीजें क्लियरली आ जाएगी और सही हो जाएगा। जो कि जो आपका प्रॉपर्टी लोन होगा या फिर होम लोन होगा उस केस में जो बैंक के इश्यूज रहते हैं वो जनरली बैंक में क्या होता है, आपके नाम वगैरह को, नाम सरनेम वगैरह को क्या किया जाता है, मैच किया जाता है जो पुराने डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनसे। तो वही आपका सैंक्शन लेटर में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, आना चाहिए। तो इस वजह से किसी भी व्यक्ति को प्रॉब्लम नहीं होगी और हम क्या कर सकते हैं, सारी चीजें प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। तो एज ए कंसल्टेंट आपको ये सारी चीजें देखना चाहिए। तो आज का हमारा जो डिस्कशन था वो इसी के ऊपर। तो यहाँ से हम किसी भी ऑनर के नेम वगैरह में अगर गलत हो जाता है तो सुधार कर सकते हैं गाइड करके। तो आज का हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो टॉपिक होता है या फिर डिस्कशन होता है वो समाप्त होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी की जो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं और क्लाइंट को एक सही राय या सजेशन दे सकते हैं, जिससे कि किसी भी क्लाइंट या ओनर को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो एज ए कंसल्टेंट ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।